भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के कमल चारों में गोर छुके गोर लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर छुके गोर लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए बहन लोगन, आप लोगन के हम भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक कहानी के माध्यम से सुनाया जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप सभी पूरा सुनब कहा खातिर चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। ये चर्चा जो है बड़ा ज्ञानवर्धक बा। ये दो सगी बहन बड़ी लोग देखी लालच बस बड़ी बहन छोटी बहन के साथे का कोयले बाटी ये कथा के माध्यम से सुनी सभी पूरा सुनो तब आप लोग के ज्ञान में मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। अगर कथा हमारा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। देखिए एक गांव में खूब सुंदर महादेव जी के मंदिर रहा। भोले जी और माता पार्वती जी के बहुत ही सुंदर मंदिर रहा। वो मंदिर में गुरु बहना लोग जहाँ अपन भक्ति भाव करें। सावन महीना में जनता बानी कि आए दिन रोज दिन भगवान जी के चर्चा सब करेला और भोले जी के चर्चा जहाँ भी होला माता जी के बड़ा सुकून मिलेला, बड़ा अच्छा लगेला। वहाँ के बड़े प्रेम भाव से सुनीला। तो गुरु बहना लोग प्रतिदिन भोले जी के मंदिर में चर्चा भजन कीर्तन करे लोग। तो वही बगल में पोखरा रहे तो गाय और भैंस दोनों जनी वही चलत रहली। आ दोनों जनी जैसे हमन के सखी रहने वैसे लोग एक साथ रहे अपने भाषा में बातचीत करें। और दोनों जनी सहेली रहली लोग। तब जब देखें कि जब भी पोखरा के किनारे जा तो देखे कि मंदिर में खूब सुंदर भजन कीर्तन होता। तो आपस में बात करे तड़ी गौ माता के जनते वाली की कितना ज्ञान होला। वो अपने भाषा में कहता नहीं कि ये सखी देखा ना जानी कौन कर्म हमन के कैली कि जौन है पशु के जन्म मिलल। अगर हमनों के इंसान रहती तो आज भगवान भोले जी के माता पार्वती जी के भक्ति भाव करती, चर्चा करती, कितना सुंदर लगता। कहली ठीक बा सही बतिया कहताड़ू। तो गौ माता कहली कि ठीक ना बा, अगर हमन के पशु के जन्म पौले बानी तो का भइल, कान ना के सब चीज भगवान तो दिहला ही बानी। तो आज हमनों के 3 घंटा बैठ के और यही भगवान भोले जी के चर्चा भजन सुनल जाई। अब जब भैंस रहली कहली ठीक बा, दोनों जनी सही कहताड़ू सखी सुनल जाई। शायद अगला जन्म हमन के मनुष्य के पावल जा, मनुष्य के जन्म पावल जाई तब भक्ति भाव कल जाए। अब बेचारी प्रतिदिन लोग अपन वहीं बैठ के 3 घंटा ले चर्चा सुने बड़ा सुंदर लागे। गौ माता बड़ा मन लगा के सुनी। अब भैंस के जो है चंचल होली। भैंस इतना चंचल रहली कुन के बैठल रही ना जा उलमेल करा के मार सकी। 3 घंटा ले बैठल जाए तो पेट कैसे भरी। हम तो जाते चारा चोरी उठ के चल जा चोरे, लेकिन गौ माता वहाँ से नहीं उठे। गौ माता जब तक चर्चा भजन चले, चर्चा भजन जब सब कह के प्रसाद बाँट ले आपस में बाँट उठ के और माली भोले जी के भोग लगा के चल जा सब। तो वह प्रसाद गौ माता और दोनों जनी सखी अपन आपस में खा पी के आवे लोग। ऐसे करते करते जब समय हो गए तो दोनों जनी के एक दिन मृत्यु हो गई। दोनों जनी के जब मृत्यु भई तो देखी उतने चर्चा भजन सुनने के नाते दोनों जनी एक माई के कोख से फिर जन्म लिया। तो दोनों जनी जुड़ुआ बहन के रूप में एक माई के कोख से पैदा भइल। तो माई के कोख से जब पैदा भइल तो छोट गैया रहली आउ जौन है
बाद में पैदा भइले। जौन भैंसिया रहली वो 1 घंटा पहले पैदा भइले। अब दोनों जनी 1 घंटा के आसपास में दोनों जनी के जन्म भइल। दोनों लड़की एक ही समान, एक जैसे शरीर, एक जैसी सुंदरता, रंग ढंग, सब रूप सब एक जैसे रहल। अब दोनों जनी के लड़की जात के सियान होत देरी ना लगेला। अब धीरे धीरे जब सियान हो गई तो बियाह खोजाए लगल। तो जब बियाह खोजाए लगल तो जवन गौ माता ये जन्म में छोट बनल रहली उ बेचारी शुरुए से भक्ति भाव कर। अगला जन्म में भी पशु होके भक्ति भाव कैले रहली। नियमित रूप से बेचारी 3 घंटा चर्चा भजन कीर्तन सुने। आ एहू जन्म में कहीं भी भगवान भोले जी के, माता पार्वती जी के चर्चा होके वहाँ पहुँच जा और पूरा चर्चा खत्म हो के बाद ही घरे लौटा। प्रसाद लेके आवे, अपने घर में प्रियजन में सब में बांटे। लेकिन बड़ी बहन जब रहली उनके भक्ति भाव से कौनो लेना देना ना रहे, कुछ हो ना करे। उ तो थोड़ा सा चर्चा भजन सुनने के नाते उनका मनुष्य के जन्म मिलल रहल। लेकिन मनुष्य के जन्म पाके तो देखी कबो व्यर्थ ना करे के चाही। जाई तो जाई, सिर्फ अपन कर्म ही साथे जाई। आई मोह माया के बाजार के छोड़ के अब भक्ति भाव जरूर करे के चाही। अब दोनों बहन के खोजत खोजत एक गाँव में रिश्ता हो गई। एक गाँव में जब रिश्ता हो गई तो देखी महादेव जी के कृपा से जौन गंगा जौन गाय माता रहली, छोटकी बहन रहली, उनकर जहाँ शादी भई उनके घरे भक्ति भाव कैले से उनके कौनो चीज़ के कमी ना रहल। पति भी अच्छा रहना, सास ससुर सब केहू लायक रहे। अब बड़की बहन जहाँ बियाह भई सब केहू रहे, लेकिन धन दौलत ना रहे। जौनो रहे तौनो धीरे धीरे खत्म होके लागल। अब शादी के जब 10-5 साल बीती गई तो बड़की बहनी के तो कौनो संतान ना भइलो। जौन भैंस रहली उनके कौनो संतान ना भइले। आ छोटकी जौन रहली वो बेचारी बड़ा प्रेम भाव से शुभ मुहूर्त यानी 4 बजे उठे, अपन घर के सर सफाई, शरीर के सफाई और मंदिर के सफाई कोई के पूजा पाठ करें और भक्ति भाव के साथ साथ अपने सास ससुर के सबके सेवा भाव करें। तो उनके घर में अन्न धन के कौनो चीज़ का कमी ना रहल और खूब सुंदर पुत्र के प्राप्ति भई। अब बेचारी बहुत सुखी रहली, कौनो चीज़ का कमी ना रहे महादेव जी के दया से। तो देखी भक्ति में तो बहुते शक्ति है। ये हो अगर मनुष्य के शरीर पौले वाणी तो ईर्ष्या देश छोड़ के अच्छा कर्म करी, अपने बड़ों के सम्मान आदर सत्कार करी, अपने जीवन के सफल बनाई। अब बेचारी बहुत सुखी रहे। अब बड़की बहनिया बड़ा दुखी रहे। तो कल एक दिन अली अपने छोटकी बहन से मिले, कहली कि का हो बहनी, का हाल चाल बा? कहली दीदी भगवान भोले जी के दया से, माता जी के हमरा कौनो चीज़ के कमी नहीं कर। सास ससुर तो माता पिता के समान पौले बानी और पति हमार परमेश्वर बानी और श्रवण जैसे पुत्र पावले बानी। जीवन धन्य हो गई बहन, कौनो चीज़ के अच्छा ही ना बा। अब बहन के देखते ईर्ष्या हो गई कि कैसे इनका छोट बहन हो के इनकी इतना धन संपदा बा, कैसे का करी कि इनका धन हमारे पास आ जा। तो देखी कबू केहू से ईर्ष्या देश ना करे के चाहिए। अब बेचारी प्रण कर लेली कि अभी इनके धन दौलत पर हम अपन अधिकार जमाइए ले, जैसे हो सकी तैसे। तो कब प्रतिदिन आवे लगली और कहताड़ी ये छोटकी बहन तोरा तो कौनो चीज़ का कमी नहीं कर, तो चलो न गंगा स्नान करा दो। बहन तो बड़ा खुश भैली। देखी भक्त जे भोले जी की भक्त रहेला, भक्ति के नाम प्रेम है। जब दिल में प्रेम नहीं रही तो भक्ति आदमी क्या करे के करी। वो बेचारी इतना प्रेमी रहली कि कहली का भर दीदी तू बड़ा माई के समान बाटू, और चलो हमरा साथे चलो, तुहार भी हम जौन किराया भाड़ा जौन लगी सब खर्चा पानी हमार रही। चलो नहाए आवे के जब मन बन गई बा, गंगा में स्नान तो कर ही के चाहिए। जैसे मौसा के नहान आवे वाला बा, अब दोनों बहन का कैली नहाए जाता रही।
छोटी बहन जौन बाड़ी तौन बेचारी बहुते अच्छा बाड़ी, मन में कौनो संदेह शंका केहू के प्रति दुर्भावना नहीं बा। लेकिन बड़की बहन के मन में अगला जन्म तो खराब कैले ही रहली, यहू जन्म के खराब कर देली कि बेटी बेटा ना रहना, फिर भी मनुष्य के जन्म पाके गलत सोचताड़ी। जब साथे जाताड़ी तो राहे भर सोचल जाताड़ी कि चलो यहाँ से तो चल जाइबू, लेकिन वहाँ से वापस लौट के तो ही ना दी। अब दोनों बहन प्रेम भाव से नहाए जाताड़ी, तो दोनों जनी जब नहाए गईली तब बड़की बहन का कहली, कहली कि बहनी है कपड़ा पकड़ो, हम पहले नहाए आई। अब का कहली ठीक बा दीदी तू नहा के आ जा और दोबारा हम चल जाए। अब जब वो नहा के अली तो उनके मन में तो छल नहा के कपड़ा उपड़ा बदल लियली, कहली कि ये बहन अब जा तू नहाया हो बहनी। जब ही नहाए गईली तो कहली कि देखियो कि कौनो बहिर नहीं ख पहले बार आइल बाड़ू 5 गो बुड़की मारल जाला आ हेतना पानी में जइयो, जब तक है उठेले पानी ना आए तब लोग बुड़की ना मारल जाला, चल जा पानी ज़्यादा नहीं खो। अब बहन के कहले पर बेचारी आँख मुन के गंगा मैया के नाम लेके और गंगा जी में हलताड़ी यहाँ तक के पानी के इंतजार करताड़ी। तब तक वैसे पैर फिसलल, बेचारी वही में दही गईली। वही में दही जब गईली तब बहन के अति प्रसन्नता भई। अब वो का कहली अपन साड़ी खोल के धो दियली, अब बनी छोटकी बहन के साड़ी पहन लेली, रंग रूप एक के जैसे रहल। कहली कि आज ले तो हम गरीबता बहुते झेलनी, अब आज से हम वो धन पर अधिकारी जमा ली। इनकी जो है पति पुत्र धन दौलत सब हमार हो जाए। अब देखी वही दुर्बुद्धि सवार हो गई और उनके गंगा जी में जो है जब समा गईली तो इनके बड़ी खुशी भल कि चल तो अब मर गईली दही गईली। अब जब बुड़की मारली और जब नीचे तराए लगली तो महादेव जी के याद कैली तो देखी जी महादेव के भक्त रहल कि कौनो बाल बाका केहू न कह पाई। और महादेव जी गंगा मैया के तुरंत आदेश देनी कि अपन लहर ऐसा फेंकी कि हमार भक्त के जान बच जा। बेचारी हमार बहुत परम भक्त बाटी और गंगा स्नान करे श्रद्धा भाव से गईल बाटी, उनके बहन उनके साथे छल कैले बाटी। अब थोड़ा दूर जाके गंगा मैया के ऐसा लहर चलल ऐसा कि ऐसा फेंकली कि डाढ़े आ गईली। जब डाढ़े आ गईली तब बेचारी जब होश भइल तब अपने घाटे पहले कपड़ा खोजली तो कपड़ा है नहीं। अब बेचारी धूप में बैठ के अपन कपड़ा सुखौली। यहाँ बड़की बहन तो अति प्रसन्न बाड़ी कि हम जे आज ले गरीबता चली, लेकिन अब हम गरीब ना बाड़ी, हमके पुत्र भी मिल जाए और पति भी मिल जाए, धन दौलत भी मिल जाए। अब छोटकी बहन के घरे आ गईली, ऐसा शकल मिलत रहल कि केहू पहचान ही ना पावे, उन्हीं के कपड़ा पहन के आ गईली। तई भर की का हो आ तुहार दीदी तो दीदी तो गंगा जी में डूब गईली, नहात रहली है वही में डूब गईली, यार गोली पार गोली ना पौली हुई तो चल अली है का करी। उनका सास ससुर पति अला लगला रोए गिलगिलाए। अब ये ना जानता ना कि हमारी पत्नी हुई आ यहाँ धन पर के लालच में आके बैठल बाड़ी। सब के चिल्ला चिल्ला रोता कि आई हो दादा हमारा जो है बूढ़ा रोताड़ी कि हमार बहू कैसे का हो गई दही गईली। तो कहताड़ी कि तबो ना इनके समझ आवता कि अपन परिवार अपन होला। कहले कि अरे नहाए गईली और गंगा मैया में समा गईली तो हम का करी, उदय गईली और रोना धोना से कुछ और ना हुई। अब पति जो है सास ससुर घरे अपने चले गए और उनके घरे रहे लगली। जब घरे रहे लगली तब बेचारी वो छोटकी बहनिया के जब होश हवास भई तब बेचारी वहाँ से चल देली। चलते चलते वो समझ गईली कि बहन हमारा साथे छल कैले बाटी। अब छल अली तो अपने दरवाजे पर ठाड़ भइली तो कहताड़ी अपने पति से कि देखी हम के दीदी छोड़ के चली अली है, हमारा और पत्नी है। तो बड़की बहनिया कहताड़ी कि नहीं हमारा और पत्नी है, ये झूठ बोला ताड़ी। अब बेचारा पति कन्फ्यूजन हो गई माना,
कुछ समझे में ना आवता कि के अपन पत्नी मानी के जौन है सड़ुआइन मांग ली। अब बेचारी के घरे अब मारी बखेड़ा ठाड़ा हो गई बा। अब बेचारी कहत का बाड़ी अब मन मन की हे महादेव जी, अगर जीवन दान दिहली तो हमारे पति से मिला दी। हमार बहन हमारा साथे बहुत ही धोखा कोई बाटी अपने पति से कह ताड़ी कि हम आपके पत्नी हैं, लेकिन केहू बात के विश्वास नहीं करता। तो महादेव जी देखी का कहले बानी और सपना में उनके पति के जाके कहले बानी कि देखो पहचाना, कपड़ा से पहचाना ही तुम्हारा अपन सक के पत्नी है। जो इनका बहन इनके साथे धोखा कैले है, जे कि अपन पत्नी मानत आड़ो तुम्हार पत्नी ना है, और ये जो आयल बाड़ी यह तुम्हार पत्नी है। लेकिन अतना कह के महादेव जी अंतर ध्यान हो गई। फिर कहने कि ऐसे ना काम बनी तो अब जाए लगनी उनके माता पिता के पास कि माई तो चिन्हबे करी हाँ, आगे पीछे लड़के वाला कुछ तो कुछ चिन्ह जरूर हुई। तब तक रास्ता में नारद भगवान भेटा गए। कहने कि महादेव जी आप कहाँ जाते हैं? हे पिताजी हंसे लगने। कहने कि अरे हम अपने भक्त के अगर जान बचा के का कहने कि इनका घर परिवार ना दियोली तो हम अपने भक्त के दुखी देख ना सकेली, हम उनके माई बाप के पास जाते हैं। महादेव जी वहाँ गईली और उनके माई के स्वप्न में कहने की देखो तोरे बेटी के जौन है जीवन अधूरा बा और धर्म संकट में बा। तोहार बड़ी बेटी जौन है कबो भक्ति भाव करबे ना कैली और वह फल बा कि उनके संतान के प्राप्ति ना भई। आज भी मनुष्य के जन्म पाके अपने बहन के हक छीनल चाहतारी, त न घर के हुई ना घाट के हुई हो। तुहार बेटी जौन है हमरे शरण में आके रोत गिड़गिड़ात रही है। तो आज हम साधु के भेष बना के तो के सपना में बतावे आयल बानी कि तू अपने लड़की के जीवन बचा लो, और लड़की के का चिन्ह तू ही पहचानबू। काहे खातिर के माई हो जन्म देले बाटू, जाके अपने लड़की के जीवन बचा लो, जीवन बचा लो। अब कोई के महादेव जी अंतर ध्यान हो गई। अब माई के जब आँखें खुलल तब सोचे लगली कि मिसत घसत कि कौने न कौने चिन्ह तो हमारे बेटी के रहबे कोई। तो उनके याद आ गई कि हमारी छोटकी बेटी के जौन है दहिना हाथ पर तिल रहल, और तिल अगर हुई तो वो हमार सचमुच छोटी बेटी हुई। अब वो बेचारी का कैली कहली कि हे महादेव जी आप हमारे बेटी के रक्षा करो। दोनों बेटी हमारे हुई, लेकिन जानते मानी कि सच्चाई के जीत तो हर हमेशा होला और झूठे झूठे होला। लाख झूठ बोला लेकिन सच्चाई जब एक दिन सामने आए तो पर तर धरती खिसक जाए। अब वहाँ से माई जब चलली तो देखो तारी की बेटी मंदिर में जाके भगवान के सामने माथा टिक के और वो तारी का कहतारी रौरा पर ध्यान लगाई सुनिए शिवा शंभु हरि। रौरा सारनिया में आइली सुनिए शिवा शंभु हरि। बड़की बहिनिया मोरा धनवा के लोभी सुनी शिवा शंभु हरि। बड़की बहिनिया हमार धनवा के लोभी सुनिए शिवा शंभु हरि। गंगा जी में ले जाई जन हमार मरली सुनी ये शिवा शंभु हरि। रौरा दया भइले जिंदगी पवली शिवा शंभु हरि। रौरा दया भइले जीवन पवली शिवा शंभु हरि। उनका के देई बुद्धि ज्ञान नरक से बचा
पति से मिलन भइले जीवन सफल शिव शंभु हरि। अब देखिए बेचारी भजन कीर्तन करत ताड़ी और कहत ताड़ी कि बोले जी हमार बहन के मन में ऐसा छल कपट हो गइल बा कि नहाने बहाने गंगा जी में ले जाके हमके डूबो देली और आपके दया भाव भइल के हमार जीवन बच गइल। लेकिन जीवन बचौले से मतलबे का बा, हमरे पति से हमके मिला दी, हमारे बच्चा से मिला दी, हमरे जीवन के जो है नैया पार लगा दी हे महादेव जी। महादेव जी के शरण में भजन करत ताड़ी तब तक उनका माई आ जाली, कहली कि बेटी उठो, का बात है का कहत ताड़ू। माई सारा बातें बतैली, माई से सारा बातें बेटी बतौली और माई जौन है अपनी बेटी के हाथ उठा के देखो ताड़ी कि सचमुच दाहिना हाथे पर बेटी के तिलवा और माई जौन अपनी बेटी के गले से लगा लेली। तो देखी जैसा लड़के रहेला सब 10 गो लड़के रहा माई के प्यार प्रेम में भाव उतना ही रहेला, लेकिन जवन लड़के जैसन करला वैसने माई बाप कहेला, वो लड़का पर निर्भर रहेला। अब माई जानत रही कि हमार बेटी शुरू से गुरु जी के भक्त बाड़ी और कबो झूठ जटाई ना बोली और भक्ति में कितना शक्ति बा कि इनके महादेव जी की दया कृपा से वैसने घरे बिहले रहनी, लेकिन इनके सब कुछ भगवान जी दिहली और महादेव जी इनका जीवन भी बचौनी। तो माई गले लगा लेली, कहली कि बेटी हम तुहार जवन है तुम्हारे पति से हम मिलाई, तू हमार छोट बेटी हो तो हमार आँखें कबो धोखा ना खा सकेले। और महादेव जी हमारे सपनों में आए। यहाँ पति जब उठला तो वो बेचारा सोच रहल बाड़ा कि हमार पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी रही है, इतना भक्ति भाव करत रही है। आई उठली तो ये बेचारी उठली उठता का कैली दतवन ना पानी आ गैस जरा के अपन जरल पकल रहली, खाली पेटवा के चिंता रहे, उठ के लगली खाना दाना बना के खाए और पति के विश्वास हो गई कि हमार पत्नी तो हो ही ना सकेली, हमार पत्नी तो बिना घर के सफाई और बिना शरीर के सफाई कैले और महादेव जी के जल दिहले तो कबो चाय तक ना बनौले रहली, ये हमार पत्नी तो हो ही ना सकेली। अब बेचारा दौड़े दौड़े वो आवत आना तो रास्ता में देखो ताना कि सासू जी उनका अपने बेटी के लेके आवत आड़ी और दामाद के हाथ पकड़ के मिला दे ताड़ी, कहत ताड़ी कि ये बाबू ये सचमुच राहुल पत्नी यह है, ये जन है 1 घंटा के बाद जन्म ले रहली, इनके छोटाइए से पसले पल्ले बानी, इनके हाथ में देखी करिया के तिलवा और यह राहुल पत्नी है, वो हमार बड़ी बेटी है। अब जनता है बुरा बात है पूरे दुनिया संसार में फैल जाला, अच्छा बात तुरंत खत्म हो जाला और सबके उजान गए कि आए दादा इनका बहनी इनके साथे छल कैले बा और उनका सास ससुर अला पति अला सबके सामने उनका माई लगली कहे कि यह इनको धर्म पत्नी है और ये हमार छोट बेटी है, ये बड़हन बेटी है, हम अपनी बेटी के साथ अन्याय ना कर सकीला, काहे से हम माई है, माई कबो गलत सोचिए ना सकेली। तो देखी अब घरहूँ से गईली घटहूँ से गईली, अब सास ससुर पति सब के त्याग दिहल और जौने धन लालच में वहाँ गईलनी वहाँ से लात मार के सब निकाल दिहल और जाके दर दर के भटक ताड़ी और ये मनुष्य के शरीर पाके जने कीड़ा मकोड़ा से बढ़ के शरीर हो गई। तो देखी मनुष्य के शरीर पौले बानी तो अच्छा अच्छा कर्म करी कि दुनिया संसार में अपन आपके नाम होके, गलत काम के गलत परिणाम होला, धन के लालची कबो ना बने के चाहिए, केहू के जिंदगी में दखल अंदाजी कबो ना करे के चाहिए। एक बहन होके अपने बहन के साथ कितना भारी धोखा कैली, तो ऐसा धोखा केहू के ना कबो करे के चाहिए। और महादेव जी के कृपा तो ऐसा भइल कि वो बहना के जीवन संवर गए। तो जैसे महादेव जी के कृपा वो बहन पर भइल वैसे सब गुरु भाई बहना पर बनल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्ची दरबार की जय।